चैतन्य चंद्राय नमस्ते चैतन्य चंद्राय नमस्ते चैतन्य चंद्राय नमस्ते। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद 26 अध्याय विषय पर कृष्ण श्लोक कितना श्लोक खाली तीन है ना दुई मारे देखो चार ही होगा तीन तो तात्पर्य भावार्थ नहीं जिधर भावार्थ नहीं उधर लिख रहे जिधर भावार्थ कहाँ लिख रहे तो हमें तृतीय नंबर श्लोक पाठ कर चौथे नंबर श्लोक पाठ करेंगे। कथम बिभ्रत गिरिवरम दुष्करं এই সপ্তবর্ষীয় বালক ଏକ ବିରାଟ ହାତୀ ପଦ୍ମଫଳକୁ ଧରିବା ପରେ ଅବୈଳାକ୍ରମେ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନକୁ ଧାରଣ କଲେ। ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ଆମେ ପାଠ କରିବା ସମସ୍ତେ ମୋ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବେ। ତୋକେନ ମିଳିତାକ୍ଷେଣ ପୂତନାୟା ମହୌଜସଃ पीतः स्तनः स प्राणैः कालेनेव वयस्तनः तोकेन मिलिताक्षेण पूतनाया महौजसः पीतः स्तनः सः प्राणैः कालेनेव वयस्तनः। शिशु मीडित प्राय मुदित अक्षेण नयनरे पूतनाया पूतन राक्षसीर महाओजसः महाबल पीतः पान करी स्तनः सह प्राणी तार प्राणवायु कालेन कालद्वारा इव जेपरि वय आयु तन जड़ शरीर अनुवाद समस्त पुनरावृत्ति करेंगे। काल जेपरि शरीर आयु शोषण करती नितांत एक प्राय मुदित चक्षु एक प्राय मुदित चक्षु शिशु रूपे से महाबली पूतना राक्षसीर स्तनपान करी तार प्राणवायु शोषण करिथिले। এই শ্লোকের উপর ଥିବା শ্রী ভক্তগণ से প্রভুপাদଙ୍କର ভাবার্থ। এই শ্লোকের বয় শব্দটি সাধারণত যৌবন বা আয়ুକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ করে। ସମୟର ଦୁର୍ଦ୍ଦମ ଶକ୍ତି ଆମର ପ୍ରାଣକୁ ହରଣ করে ଆଉ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ
तेठारे आमे देखा पाचे काल अति बलवान काल होचन स्वयं भगवान कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता रे से कहते काल अस्मि लोक प्रवृत्त अर्थात काल रूपे समस्त से विनाश कर तेणु काल ये गोटे तत्व श्रीमद् भगवद गीता रे 700 श्लोक अच्छी 700 श्लोक 5टी तत्वर पर आधारित ईश्वर तत्व जीव तत्व प्रकृति तत्व काल तत्व कर्म तत्व ये 5टी तत्व पर आधारित श्रीमद् भगवद गीता रे 700 श्लोक तो 700 श्लोक मान मध्य प्रथम गोटे श्लोक ये धृतराष्ट्र द्वारा प्रश्न पचारि क्या संजय धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता माम का पांडव से व्यक्ति अपूर्वत संजय ये प्रश्न और से धृतराष्ट्र मंत्री संजय यही प्रश्न उत्तर देते 40 श्लोक तेनी ये प्रश्न उत्तर लास्ट 700 श्लोक शेष से व्याख्या करे जत्र जोगेश्वर कृष्ण जत्र पार्थ धनुर्धन तत्र श्री विजय भूति ध्रुवा नीति मते ये कंक्लूजन दे दे जे प्रश्न पचार देले कौरव पांडव माने युद्ध अभिलाष नहीं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र उपस्थित होती तो वर्तमान समय उपस्थित कौन कौन है ये राष्ट्र गोटे मात्र प्रश्न अशोक प्रश्न उत्तर देवा जाए संजय 40 श्लोक आवृत्ति कर देला से 40 श्लोक मध्य ये गीतार शेष श्लोक 700 श्लोक अंतिम श्लोक जत्र जोगेश्वर कृष्ण जत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति ध्रुवा नीति मते जो कहे जोगेश्वर भगवान कृष्ण पार्थ धनुर्धारी अर्जुन उपस्थित से निश्चित रूप विजय लक्ष्मी विराजमान तमने पांडव माने जयी है ये युद्ध है ये सिद्धांत तो अर्जुन मोह जाता है केला तेने से 85 श्लोक रे प्रश्न पचार दिले भगवान कृष्ण और कृष्ण उत्तर दे दिले 574 श्लोक ये टोटल 700 श्लोक संबंधित श्रीमद् भगवद गीता संजय एक ऐसा ही धृतराष्ट्र एक संजय 40 अर्जुन 85 की भगवान कृष्ण 574 ये टोटल कर ले 700 श्लोक ये 700 श्लोक संबंधित श्रीमद् भगवद गीता 5टी तत्व पर आधारित ईश्वर तत्व जीव तत्व प्रकृति तत्व काल तत्व कर्म तत्व तेठार जिते सब जीव समस्त कर्माधीन कर्म अनुसार 84 लक्ष प्रकार जीव चंद्रे भ्रमण कर देखा ईश्वर तत्व कहले भगवान प्रत्यक्ष विस्तार परमात्मा समस्त जीव हृदय अवस्थान करछन्ति सुप्रीम विटनेस परम साक्षी तो से परमेश्वर भगवान से हमारा कर्मेर साक्षी मनुष्य देह प्राप्त जमी कर्म करेंगे से हिसाब से तार फल प्रदान करेंगे तेणु भगवान कृष्ण गीता कहले कर्म बादि कालस्तम फलेषु कर्म करवार अधिकार सोच नहीं क्लास एठारे
କରିବାର ଅଧିକାର କିନ୍ତୁ କର୍ମ ଫଳର ଅଧିକାର ଆମର ହାତରେ ନାହିଁ। ଅଦାତା ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ସେ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସେଠାରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପରମାତ୍ମା ରୂପେ ଅଣୁ ପରମାଣୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜୀବମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବିରାଜ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତାରେ କହୁଛନ୍ତି ଅନାନ୍ତରସ୍ତ ପରମାଣୁଚୟନ୍ତରସ୍ତଂ ଗୋବିନ୍ଦମ ଆଦିପୁରୁଷଂ ତମହଂ। ଅଣୁ ପରମାଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନ ବିରାଜମାନ ପରମାତ୍ମା। ତେଣୁ ଏ ଜଗତରେ ସବୁଠାରୁ ଏ ଜଗତରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଆତ୍ମା। ଆତ୍ମା ଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତର ହେଉଛି ପରମାତ୍ମା। ତେଣୁ ପରମାତ୍ମା ଅଣୁ ପରମାଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ବିରାଜମାନ। ଆଜିକାଲି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମଣିଷ ବିଶ୍ୱାସ କରି କହୁଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ କି ପରମାଣୁ ସବୁଠାରୁ ମାନେ ପରମାଣୁ ପୁଣି ବିଭାଜନ କରାଯାଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ପ୍ରୋଟନ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ ରୂପରେ। ପୁଣି ଆଉ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆସିବେ ସେ ତାକୁ ବିଭାଜନ କରିବେ। ଏ ତ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା କୌଣସି ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ ଦ୍ୱାରା ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମାକୁ କୁହାଯାଉଛି କେଶର ଅଗ୍ରଭାଗକୁ ନେଇ 10,000 ଭାଗ ଯଦି ବିଭାଗ କରାଯିବ ତାର ଏକ ଭାଗ ହେଉଛି ଆତ୍ମାର ସାଇନ୍ସ। ତେଣୁ ସେଇ ଆତ୍ମାର ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଆଖି ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେଖିପାରୁଛେ, କାମ ସାହାଯ୍ୟରେ ଶୁଣିପାରୁଛେ, ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ କାମ କରିପାରୁଛେ, ପାଦ ଦ୍ୱାରା ଚାଲିପାରୁଛେ। ସେଇ ଆତ୍ମା ଯଦି ଦେହରୁ ବାହାରିଯିବ ଆଖି ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଖି ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ। କାନ ଥାଇ ମଧ୍ୟ କାନ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣିପାରିବା ନାହିଁ। ହାତ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ହାତ ଦ୍ୱାରା କାମ କରିପାରିବା, ପାଦ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ପାଦ ଦ୍ୱାରା ଚାଲିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଆତ୍ମା ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଇଏ ଭୌତିକ ଶରୀରରେ ଏହିପରି କାମ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏ ହେଉଛି ଜୀବାତ୍ମା। ତେଣୁ ଏହା ଜୀବତତ୍ତ୍ୱ। ଈଶତତ୍ତ୍ୱ ହିସାବରେ ପରମାତ୍ମା, ଜୀବତତ୍ତ୍ୱ ହିସାବରେ ये जीवात्मा। तो ईश्वर तत्व जो परमात्मा से परमात्मा ये जगत समस्त बद्ध जीवर कर्म साक्षी रूप विराजमान हमारे हृदय से जो आत्मा से परमात्मा। आत्मा रूप से विविध प्रकार भोग वासना कर परमात्मा साक्षी रूप से अवस्थान करे तार इच्छा अनुसार जहाँ कामना करे से जोगाई अनुमोदन कर अनुमंता से परमात्मा अनुमंता अनुमोदन न करे पर्यटन कहीं किसी प्राप्त हो पारे तेने परमात्मा रूप सर्वत्र विद्यमान। तेने भगवान कृष्ण विविध जगह से कथा कहे एकांशेन स्थित जगत तंकर एक अंश विस्तार से परमात्मा रूप समग्र जगत से विद्यमान। एकांशेन स्थित जगत ते परमात्मा ईश्वर तत्व जीवात्मा जीवतत्व प्रकृति एठारे जड़ा प्रकृति भौतिक प्रकृति हमार अतीत अच्छी वर्तमान रही भविष्य रही। तेणु काल तत्व रूप महाबलवान काल समस्त जीव मान विनाश कर काल जीव को जन्म दौची काल जीव को वृद्धि कराउची काल जीव को विनाश तेने काल तत्व कालोस्मि अहम। तेन भगवान कृष्ण कहते कालोस्मि माने एटार काल रूप मुह है काल कालोस्मि ये काल रूप समग्र जगत को विनाश करने से प्रवृत्त होती प्रबल से प्रबल होती। तेणु काल रूप समस्त से विनाश से जिते बलशाली होते जय हो पुतना कित बलशाली हेले कृष्ण
तेहूची भगवान काल विराजमान कर्म चतुर्थ पंचम तत्व होची कर्म ताले ईश्वर तत्व जीव तत्व प्रकृति तत्व काल तत्व कर्म तेना आमे जे मनुष्य देह प्राप्त हेचु आमे समस्त कर्माधीन जेमिति कर्म करिवा सेमिति आमर गति है मनुष्य देह केवल विचार पाप पुण्य विचार पाई सेति पाई भगवान के रिप्रेजेंटेटिव सर जमराज तंगे दायित्व दिया जाए पाप कर्म करे पाप कर्म रो दंड नरक दंड पुण्य कर्म करे पुण्य कर्म पुरस्कार स्वर्ग प्राप्ति किंतु पाप पुण्य उभय होची भौतिक जगत घूर्णयन तेने जितदिन आमे भौतिक जगत घूर्णयन हेबो सेतदिन आमे दुख दुर्दशा भोग करते कहीं ये जगत दुख अशाश्वत तो ये इठारे काल पहले तीनोटी अवस्था अतीत वर्तमान भविष्य हमार अतीत थिला हमार अतीत थिला वर्तमान अच्छु कि भविष्य आमे समस्ते विनाश प्राप्त ये जो भौतिक शरीर प्राप्त हेचु ये भौतिक शरीर हमको त्याग करिवा तेने भगवान कृष्ण गीता रे स्पष्ट भाव कहते जातस्य हि ध्रुव मृत ध्रुव जन्म मृतस्य जे जन्म ग्रहण करिछि ताको मरिबा शरीर छाड़िबा से जिते बड़ लाभदायक होतु जिते बड़ महावीर होतु जिते बड़ राजा महाराजा सम्राट प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर होतु समस्त शरीर छाड़िबा ए एठारे अमर होई पारिबा नाही काल ताको विनाश करिबा से काल होते स्वयं भगवान कृष्ण तामे समस्त कर्माधीन जेमिति कर्म करे कर्म अनुसार हम उच्च गति कर्म अनुसार निम्न गति कर्म अनुसार एटार स्थिति तेन ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ता मध्य तिष्ठन्ति राजस जगन् गुण वृत्तिस्थ अधो गच्छन्ति तामस भगवान कृष्ण गीता रे ये भी सत्य गुण अधिष्ठित है पुण्य कर्म करे स्वर्ग सुनीत राज पाप पुण्य उभय प्रकार कर्म यदि करे रजगुण अनुसार केवल जगन्नाथ पाप कर्म यदि करे निम्न यदि प्राप्त नरक दंड करे नरक चाहिए किंतु कर्म क्षेत्र होची ये भारत एठारे मनुष्य देह प्राप्त जेमिति कर्म करे सेमिति तार पुण्य भगवान कृष्ण कही जो देवता उपासना करेंगे से केवल भगवान पास को जाए पारिबा नहीं पितृपुरुष मान उपासना करेंगे भगवान पास को जाए पारिबा नहीं भूत प्रेत उपासना करेंगे भगवान पास को जाए पारिबा नहीं तो भगवान पास क्यों माने जे माने मनुष्य देह प्राप्त कर भगवान का आराधना करेंगे सही माने भगवान जानती देवव्रता देवान पितृ जानती पितृव्रता भूतानि जानती भूतच जानती मज्जादि जो माने देवता उपासना करे देवता जो माने पितृ उपासना करे पितृ लोक जो माने भूत उपासना करे भूत लोक किंतु जो माने भगवान का आराधना करे सही माने केवल भगवान के पाद को जाए जेते मत सेते पथ ये सब पागल बात पागल लोक कहीं ना के देवता उपासना कर भगवान पाद जाए पारे ना आमे हमारा मत अनुसार देवता उपासना करवा भगवान पाद चली जाता नहीं पारे नहीं पितृ पुरुष उपासना कर भगवान पाद जाए पारे नहीं भूत प्रकार उपासना करे हमें भगवान पाद को जाए पारे भगवान पाद को जीवा
केवल भगवान को आराधना भगवान कृष्ण परिष्कार भाव में गीता कहते हैं। ये पांचटी तत्व ये भौतिक जगत थिवा जोगु या कहा जाउछि प्रपंच अर्थात समस्त ही वर्गर अंतर्गत जेमिति पांचटी वर्ग रही क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग प्रत्येक वर्ग पांचटी अक्षर रही क वर्ग पांचटी अक्षर क ख ग घ ङ ठीक से क वर्ग पांचटी अक्षर रही प फ ब घ म प माने परिश्रम आम दुर्लभ मनुष्य देह प्राप्त लक्ष लक्ष मनुष्य इतर शरीर भ्रमण कर सारा दुर्लभ मनुष्य देह प्राप्त केवल भगवत भक्ति करने भगवत भक्ति कर जन्मृत्यु चक्र उद्धार भगवान के पास कर दिया तो आम जदि मनुष्य देह प्राप्त पशु मान गध कर परिश्रम कर कठोर परिश्रम तार कौन हम से कठोर परिश्रम और पार्टी फेन बाहर देहर रक्त झाड़ ही बाहर तेन फ कह फ मान फेन उठे एत कठोर परिश्रम कर पैसा रोजगार शरीर पोषण तेणु कठोर गध कर कठोर परिश्रम कर पार्टी फेन बाहर फेन जो बाहर देखा एत परिश्रम कर सब किसी व्यर्थ है तेन व्याधि है कि व्यर्थ है देह बड़ बड़ दिमाग आसीगला व्याधि आसीगला से डॉक्टर पाखक जीव डॉक्टर कहे तुम्हारे कैंसर है टीबी है से शुणवे जो भय आसी तेन भय जाता है भय से मोर मृत्यु आम समस्त पवर्ग पवर्ग माने मर निश्चित रूप से मर मृत्यु को अतिक्रम करने अपवर्ग पवर्ग अपवर्ग को जीवा आम कौन करने भगवान कपिल देव माता देवती को कहते शतांग प्रसंगान बीज संविद हितकर्ण रसायन कथा तत्जोषण दास अपवर्ग वर्तमान यही अपवर्ग अर्थात मृत्यु को जय कर मुक्ति पथ खुले तत्जोषण दास अपवर्ग वर्तमान श्रद्धा यहीपरी साधु शास्त्र गुरु वाक्य प्रति श्रद्धा जिते दृढ़ विश्वास स्थापित हो से भक्ति प्रेम भक्ति प्राप्त है प्रेम भक्ति प्राप्त है खनि से भौतिक जगत उद्धार है भगवान के पाखक फेरी जापर यहाँ केमी हम शतांग प्रसंग हमारे मनुष्य मिले या दुर्लभ कहा दुर्लभ शरीर अति दुर्लभ हो दुर्लभ शरीर जो मिले दुर्लभ शरीर सब अति दुर्लभ हो साधु संग जो पर्यंत साधु संग न हो पर्यंत आमर हृदय केवल भक्ति जात होना तेणु भक्ति प्राप्त हवा के हेले साधु संग तेणु चैतन्य चरितामृत कहा कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग कृष्ण भक्ति जात हो जो साधु संग साधु संग न पर्यंत कहीं भगवत भक्ति प्राप्त है पारिब नहीं कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग ये साधु संग माध्यम केवल कृष्ण भक्ति प्राप्त नहीं पाए तो जो कृष्ण भक्ति प्राप्त हे से कृष्ण भक्ति करी तबे कृष्ण निकट जाए
कृष्ण भक्ति कर कृष्ण भक्ति कर से कृष्ण के पास को जाए पाए अन्य कौन सी उपाय कथा कृष्ण भक्ति तेबे कृष्ण के पाख को जाए कौन सी पंथा द्वारा कर्म प्रचेषा द्वारा ज्ञान प्रचेषा द्वारा योग प्रतिष्ठा द्वारा कई भगवान के पाख को पंचे पारे नहीं भगवान के पाख को जाए पारे भगवान के पाख को जीवा बेले गोटे मात्र पंथा ता होची भक्ति तेन भक्तिर बयनम नायति अर्थात वेद मंत्र एक कथा कहा भक्तिर बयनम नायति यदि भक्ति करिवे शुद्ध भक्ति ताके भव सागर उद्धार करे भगवान के पाख को नहीं दिवे तेन भक्तिर बयनम नायति भक्तिर बयनम दर्शयति के यदि शुद्ध भक्ति जागरण करे शुद्ध भक्ति वाला से भगवान का श्रीमूर्ति श्री विग्रह दर्शन करेंगे शेषता चिंता करे मूर्ति नहीं है प्रतिमा नहीं है साक्षात नंद महाराज पुत्र कृष्ण यही तो विग्रह सहित वार्तालाप करेंगे ये शुद्ध भक्ति रखा जैसे हमें कहो ये साक्षी गोपाल वृंदावन गोपाल नाम गोपाल मंदिर थे दक्षिण भारत एक विप्र जहाँ सान विप्र से सहित वार्तालाप करते विप्र पचारे तुमको जीवाक हे साक्षी देवा विग्रह स्वरूप से उत्तर देले तुम्हें केवे शुनिच मंदिर छाई कौन विग्रह जाए साक्षी दे विग्रह सहित वार्तालाप कृष्ण कहे प्रतिमा चले कथा ना सुनी विप्र कहे प्रतिमा है कहो केने बानी माने कृष्ण कहते केबे कौन विग्रह कौन मूर्ति मंदिर छाई कौन जाए साक्षी देते कि तो विप्र कहते तुम्हें यदि प्रतिमा है तुम्हें तो चुपचाप रहे तुम्हें तो मत सहित वार्तालाप कर वार्तालाप यदि कर कहीं जाए चुप्ति भगवान भक्तों को पाख को हरिगला भगवान को अद्भुत भक्तिर प्रभाव ये भक्ति भगवत भक्ति तेने से कहते प्रतिमा न तुम साक्षात गजेंद्र नंदन विप्र पर तुम अकार्य अर्थात तुम्हें प्रतिमा न तुम साक्षात नंद महाराज पुत्र तेने जा पृथ्वी इतिहास आज घटे नहीं देखा तुमको मंदिर छाड़ी मो सहित मो गाँव उपस्थित हो तुमको साक्षी देवा से गोपाल मंदिर छाड़ी पचर पचरे चल चली आसी दक्षिण भारत गोदावरी नदी कूल विद्यानगर उपस्थित हो समस्त सामने साक्षी दे विग्रह कथा साक्षी देले हाँ ये बड़ विप्र संयुक्त दुईजना विभिन्न तीर्थ परिभ्रमण कर जाए विभिन्न तीर्थ परिभ्रमण कर मन मंदिर का उपस्थित होते बड़ विप्र मत साक्षी रखी एक कथा देती झील सहित स्वामी विप्र को बाध करने तो मु उपस्थित साक्षी दे विग्रह साक्षी देवा जो से गोपाल ना से रहेगा साक्षी गोपाल से साक्षी गोपाल बर्तमान उड़ीसा ये सत्यवादी ग्राम विराजमान विग्रह रूप भगवान यही शुद्ध भक्ति यह शुद्ध भक्तिर प्रभाव शुद्ध भक्ति वाला सामरिक विग्रह सहित वार्तालाप करते भक्तिर बयन दर्शय भक्ति बस पुरुष से भगवान केवल भक्तिर द्वारा बसीभूत होती जशोदा माता शुद्ध वात्सल्य भक्ति बल भगवान कृष्ण को बांधी पकड़े जार दाम
ये शुद्ध भक्ति है से कृष्ण को बंदी करने दुर्योधन केते प्रयास कले किंतु कौन सी उपाय के भगवान कृष्ण को बंदी करी पाएगा नहीं। भगवान कृष्ण जो शांति भीतर का आचरण दुर्योधन पाप को और भाग्य केवल 5टी ग्राम जदि देले 5 पांडवों ପାଇଁ ଆଉ ଯଦି ହବ ନାହିଁ ତ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ चक्र सम्राट रूपे भोग कर पाए। तो भगवान का ये तो दुर्योधन कहले बिना युद्ध व्यतीत सुंचिर अग्रभाग जितने की माटी उठे से देवी तो युद्ध सुनिश्चित तेने कृष्ण से स्थान छाड़ी चली गया उद्गस्त है दुर्योधन कहूँ तुम लगे मुझे सब आइटम तैयारी कर आइटम वासुदेव आस भोजन कर। भगवान कृष्ण कहले व्यक्ति दुईटी कारण भोजन करते दुईटी कारण को जार भोक अच्छी अनुरोध कर से खाई आ जार पेट भरा अच्छी किंतु तार प्रीति थी से हिसाब से यदि अनुरोध करेंगे ताल प्रीति रक्षा करने से किसी भोजन करेगा। तो मो प्रति तुम्हारा प्रीति नहीं और मोर भोक नहीं तेने एठार मु खाइबी नहीं। तो यही कथा कही कृष्ण जो चली जाती से दुर्योधन भीतर क्रोध जाता है से कहले कड़े अच्छो ये कपटी कृष्ण को बंदी कर समस्त आसिल हजार कृष्ण को बंदी करने कृष्ण विराट रूप धारण कर कृष्ण कहले के मोर बंदी तो देख विद्यम ये विराट रूप विश्व रूप धारण विश्व रूप ये मनुष्य आश्रम की बंदी करने समस्ते मेंढा ठिया हाथी पाद पाखे मेंढा ठिया मेंढा के हाथी को बंदी करे। तो भगवान के केवल कौन सी उपाय बंदी करी पाएगा नहीं से भगवान को बंदी कर जशोदा माता शुद्ध वात्स्य गुण भक्ति भक्ति बस पुरुष पुरुष से भगवान भक्ति द्वारा कौन सी कर्म ज्ञान योग नरकेता को वशीत करी पारे तेरे भगवान कर गोटे ना हो भक्त वत्स तार केबे कहायानी कर्मी वत्स ज्ञानी वत्स योगी वत्स केवल भक्त वत्स भक्त भक्ति रे से वशीत भक्ति एव भूयस तेने भक्ति होची कर्म ठाड़ी श्रेष्ठ ज्ञान ठाड़ी श्रेष्ठ योग ठाड़ी श्रेष्ठ तेने से कृष्ण भक्त करने हमारे दुर्लभ शरीर से कृष्ण भक्ति जाता है जे पर्यंत हमें साधु संग न पहुँचे तेने ये कपिल देव एक प्रसंग वीर्य संविद ये भगवान का वीर्यवती कथा ये पवित्र दिव्य ज्ञान संबंधित कथा जिते साधु संग कर साधु को मुख श्रवण करेंगे से कर्म हृदय तृप्तिदायक आनंददायक से कौन हम शीघ्र तार पवन अंतरित अपवर्ग मुक्ति द्वार खुली से श्रद्धा भक्ति प्रेम भक्ति प्राप्त है भौतिक दशा मुक्त है भगवान पाखक फेरी जाए कपिल देव ये सिद्धांत देले तेनी एठारे 5टी तत्व थिबा जोगु ये भौतिक जगत को कहा प्रपंच भगवत धाम सेठारे 5टी तत्व रही सेठारे एठारे जेमती कहा प्रथम ईश तत्व सेठारे भगवत धाम रही स्वयं परमेश्वर भगवान स्वस्वरूप विद्यमान तेणु स्वयं ईश्वर स्वयं परमेश्वर भगवान भगवत स्वरूप भगवत धाम विद्यमान एठारे जमी अच्छी जीव तत्व एठारे जिते जीव सबद्ध जीव कि भगवत धाम से समस्त ही भगवान भक्त
यह हूँ पार्थक्य। एठार रही प्रकृति जड़ा प्रकृति भौतिक प्रकृति भगवान बहिरंग शक्ति प्रकाश चित जगत रही भगवान अंतरंगा शक्ति प्रकाश अर्थात चिन्मय जगत। ये भौतिक जगत से हूँ चिन्मय जगत अंतरंगा शक्ति स्वरूप शक्ति प्रकाश। एठार रही काल काल मान अतीत वर्तमान भविष्य आमार अतीत थिला वर्तमान अच्छु और भविष्य आम समस्ते विनाश प्राप्त हो किंतु भगवत धाम अतीत ना भविष्य ना केवल अच्छी वर्तमान काल अर्थात से नित्य किशोर अवस्थान कहारी मृत्यु हो ना कई बार्धक्य दशा प्राप्त हो ना कई कौन रोग द्वारा आक्रांत हो ना से जन्म हो नित्य किशोर अवस्था नित्य आनंदमय धाम भगवान। एटा कर्म आम समस्त कर्म से केवल सेवा भगवान सेवा। तो एटार पांचटी तत्व रही प्रपंच भगवत धाम विषय पांचटी तत्व रही किंतु नित्य एटार सब हूँ टेम्पोरारी अनित्य यहाँ हूँ पार्थक्य। तो सेठारे नित्य विद्यमान अर्थात से धाम को गले सेठार नित्य किशोर रूप अवस्थान करेंगे से देहर विनाश हम ना से देह कौन रोग द्वारा आक्रांत हम ना से देह केवे बार्धक्य दशा प्राप्त हम ना सेठारे केवल आनंद आनंद आनंदांजलि वर्तमान प्रतिपद पूर्णामृत साधना किंतु से भगवत धाम अपोजिट विपरीत होचे भौतिक जगत। ये जगत रे आमर बयस जिते वृद्धि प्राप्त हेब से आमर दुख बढ़ी जाए एमती कौन काल एमती आमर करदे प्रथम देते आमको माने जन्म देले तारपरे आम धीरे धीरे वृद्धि कराइले बालक अवस्था किशोर अवस्था युवक अवस्था देले बार्धक्य अवस्था देले पौड़ अवस्था देले शेष मारिदे यह हूँ काल से काल रूपे कालस्मी ये भगवान कृष्ण कहते कालस्मी जगत ये कौन कालस्मी लोकक्षयम लोकक्षयम कालस्मी लोकक्षयम प्रवृद्ध लोकान अर्थात अर्जुन को से कहते भगवान कृष्ण ये माने विश्व प्रदर्शन करने पूर्व से कहते काल रूपे समस्त जीव मान के जिते सब आसती तुम मैंने 5 जन पांडव व्यतीत समस्ते उभय जिते सब सैनिक मान समस्ते विनाश प्राप्त काल को विनाश कर तुम्हें युद्ध यदि न कर तथापि से माने अन्य उपाय समस्ते मरी कई ठारू प्राण नहीं घर को फेरी जाए पारिबना यह हूँ मोर प्लान भगवान कृष्ण अर्जुन प्रथम कथा उठाले ये सब आत्मीय स्वजन बंधु बांधव मुझ को बध कर पारे ना युद्ध करें ना भगवान कृष्ण तो कहले तुम्हें युद्ध करो ना करो कि मोर प्लान हूँ उपस्थित जिते सब आसती उभय पक्ष सैनिक मैंने समस्त को या पूर्व मारी सारी तुम्हें केवल निमित्त रूप युद्ध कर तुम्हें वीरत्व कृतित्व प्राप्त हो पार तुम्हें युद्ध छाड़ी पड़े युद्ध न कर तथापि कई प्राण नहीं घर को फेरी जाए पारे कृष्ण होती एकमात्र इच्छामय पुरुष एठार पूतना कंस द्वारा प्रेरित हो मथुरा को आसी ये गोकुल महावन शिशु कृष्ण को बध करमी स्तन कालगुट विष मिशा आसी से कालगुट विष मिश्रित स्तन कृष्ण पाठे देवे आ से अवस्था कृष्ण जिते स्तन पान करेंगे
সেই হিসাবে সে মৃত্যুবরণ করল। কেন কৃষ্ণ আসলে ये जो कंस আসলে বিশাল সৈন্য বাহিনী সহ গোকুল মহাবনকে আক্রমণ করে আপনার সমস্ত বিনাশ করে আপনার শিশু তো সে পুতলা সেখানে উপস্থিত হয়ে কহিলে ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଏକ ମହାବୀର ଶିଶୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୀରତ୍ୱଟା ସମଗ୍ର ଜଗତରେ ଅପଯଶ ମାନେ କ'ଣ ହବ ପ୍ରଚାରିତ ହେବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଯାଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ବିନାଶ କରିବି। ତ ଇଏ ଭଗବାନ ଇଏ ପୁତନା ଏଇ କଥା କହିବେ। तेने से प्लान देला पुतना जे मु एक सुंदरी नारी रूप धारण कर जीवी आ स्तनरे काल विष मिशे जीवी यही अवस्था ब्रजर 10 दिन मध्य जिते सब शिशु माने जन्म ग्रहण करछन्ती समस्त को एपरि स्तन दे समान को मारी दे ते तुमरे तने आपन को ए विशाल सुंदर वाणी में गोकुल महावन आक्रमण करी शिशु मान को बड़ कर कौन पौरुषत्व नहीं पुरुषत्व कंस पठाइले काहू पुतना पुतना जे कि 18 किलोमीटर उच्चता विशिष्ट एक विशाल सूर्यधारी से सेतबे मथुरा आकाशचारिणी होई गोकुल महावन रे आसी लैंडिंग कर संगे संगे निज रूप को परिवर्तन कर एक सुंदरी नारी रूप धारण कर नारी रूप किमिति लक्ष्मीकर करे नारी रूप धारण करी हाथ में पद्म नहीं धीरे गति से नंद भवन को आसी से श्री कृष्ण को कोड़े धारण करी काल विष मिश्रित स्तन तांकर पाटी देले आ भगवान कृष्ण आखि बंद कर स्तन धरी स्तन क्षीर सहित तार प्राण बाहर जे जड़ भौतिक देह में जड़ देह भौतिक देह प्राप्त देहर जो प्राण रही से प्राण को भौतिक देह से शोषण कर शोषण कर बड़ा विशाल देहधारी जे लक्ष्मी रूप धारण कर से लक्ष्मी रूप अंतरित हो गला संगे संगे तार 18 किलोमीटर उच्चता विशिष्ट राक्षसी शरीर प्रकट हो गला से अवस्था मारी अद्भुत कार्य तो ये सब कार्य कथा चिंता करी गोप माने आश्चर्य हो जाती साधारण शिशु पर जन्म ने साधारण शिशु पर खुदा तृष्ण केते कातर होचंदी और यही शिशु इतने बड़ा एक राक्षसी को बिना अस्त्र केवल मातृ स्तन दुग्ध शरीरता प्राणवायु शोषण कर मारी पुनि आम प्रत्यक्ष भाव देखिली कौन आम समस्त देखिलु जे विशाल पर्वत गोवर्धन पर्वत यहीपरि 7 दिन 7 रात्रि माँ हाथ कनिष्ठ अंगुल धारण करी पशु मान समग्र ब्रजवासी मान सुरक्षा दे इंद्र क्रोध ये साक्षात परमेश्वर भगवान व्यतीत कौन है तेज से मैंने दुई प्रकार कथा चिंता करे तो साधारण शिशु बोली अभिनय कर एक विशाल पर्वत धारण परमेश्वर भगवान नारायण जगती शक्ति शक्ति प्रकट करे तेने से निर्णय कर पारना कि केमिति ये साक्षात भगवान कौन ते या पूर्व से मैं चिंता करते यार देर कौन सी देवतार शक्ति आवेश है से हिसाब यही कार्य किंबा नारायण शक्ति आवेश है किंबा ये होती नंद महाराज सौभाग्य किंबा ब्राह्मण मान आशीर्वाद से अद्भुत अद्भुत कार्य कर आज प्रत्यक्ष भाव में गोवर्धन धारण ये लीला देखी से समस्त सन्देह दूर हो गया
ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଏ ଭାବ ପ୍ରଥମ ଜାତ ହେଇଗଲା, ଏ ତ ସାକ୍ଷାତ ପରମେଶ୍ୱର ଭଗବାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରମେଶ୍ୱର ଭଗବାନ ସୁନ୍ଦର କଣ ତା ସେଇ ସୁନ୍ଦର ନିରସନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କର ବିଶାଳ ସୌଭାଗ୍ୟ। ସେଗୁଡ଼ା ଆସି ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ପାଖରେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଏ ପୁତ୍ରର ଅସଲ ପରିଚୟ କ'ଣ? ସେଟା ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଯେଉଁ କଥା ଏଥିରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିନଥିଲେ ସେଇ କଥା ଆଜି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମକରଣ ହେଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଶାଳାରେ ନାମକରଣ ହେଇଥିଲା, ସେଇ ଗୋଶାଳା ନିର୍ଜନ କେହି ନଥିଲା, ସେଠାରେ କେବଳ ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଗର୍ଗ ମୁନି ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏଇପରି ଗର୍ଗ ମୁନି ସେମାନଙ୍କ ନାମକରଣ କରିଛନ୍ତି। ବଳରାମ କୃଷ୍ଣ ଏଇ ଦୁଇ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ନାମକରଣ କରି ସେଇ ସମୟରେ ଗର୍ଗ ମୁନି ନିଜ ମୁଖରେ ଏଇ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ନାରାୟଣଙ୍କ ପରି ବଳବାନ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ତେଣୁ ଗର୍ଗ ମାନେ ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟ ଭାବରେ ସବୁ କହିଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଏଇ ଶିଶୁ ୟା ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ଶୁକ୍ଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରି ଆସିଥିଲେ, ରକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରି ଆସିଥିଲେ, ପୀତ ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରି ଆସିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ କୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ଳ ବର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ଚାରିଟା ଯୁଗ ରହିଛି, ଚାରିଟା ଯୁଗରେ ଏଇପରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରି ସେ ଆସନ୍ତି ଦୁଷ୍କୃତିମାନଙ୍କ ସଂହାର କରିବା ପାଇଁ, ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଇଏ ଆସିଥିଲେ ଶୁକ୍ଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରି, ଚତୁର୍ଭୁଜ ଶୁକ୍ଳ ବର୍ଣ୍ଣ, ଏ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଧର୍ମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯଥାର୍ଥେ ବିଷ୍ଣୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଧର୍ମ ଥିଲା ଧ୍ୟାନ, ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରି ବନକୁ ଯାଇ ନିଶ୍ଚଳ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିବେ, ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି କିଛି ଖାଇବେନି, କିଛି ପିଇବେନି, ନିଦ୍ରା ଜୀବନ ନିରନ୍ତର ଧ୍ୟାନ କରି ପାରୁଥିଲେ। ଏଇପରି ସାମର୍ଥ୍ୟ ସେମାନେ ସେଇ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଏ ଶୁକ୍ଳ ବର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ। ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ରକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆସିଥିଲେ। ତ୍ରେତା ଯୁଗର ଧର୍ମ ତ୍ରେତା ଯୁଗ ମଖଇ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଗ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଯୋଗ ଇଏ ତ୍ରେତା ଯୁଗର ଧର୍ମ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆସିଥିଲେ। ତାପରେ କଳି ଯୁଗରେ ସେ ପୀତ ବର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆସିଥିଲେ, ଯେମିତି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ରୂପେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଦାପର ଯୁଗ ଆସିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରି। ଏଇପରି ଗର୍ଗମୁନି ଏଇପରି ମତେ କହିଥିଲେ, ସେଇ କଥା ନନ୍ଦ ମହାରାଜ କୋଟିକିରି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ କହିଲେ। ତାମାନେ ଇଏ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଶିଶୁ ନୁହନ୍ତି, ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ପରମେଶ୍ୱର ଭଗବାନ। जय गंगा श्रीमद् भगवतम की जय, जय जगन्नाथ।